नमस्कार साथियों, मैं हूं सोनू चौहान और आज है हमारे पास 7XO। हम इसका आज ड्राइव कर रहे हैं इसको हाईवे पे। इसको चला के देखते हैं कि ये किस तरह से परफॉर्म करती है। जैसे आपको पता है कि ये 7XO का बेस मॉडल है जिसको AX कहते हैं। फीचर वाइज तो इसमें कोई कमी है नहीं, फीचर दुनिया भर के बड़े हैं। अब इसका पावर आउटपुट कैसा है, मैनुअल गाड़ी है जैसे, और जिसमें जो पावर है वो 182 bhp की पावर है, करीब 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। बिल्कुल नई गाड़ी है, 495 किलोमीटर चली है। जो इसमें 3 मोड हैं, जैसे आपको पता है जिप, जैप, जूम। जो मिडल मॉडल जो मोड है जैप, अभी उसमें ड्राइव कर रहे हैं हम। तीनों मोड में आपको ड्राइव करके बताएंगे कि किस तरह की पावर हमें आ रही है, चलाने में किस तरह का मज़ा आ रहा है। ये कोई माइलेज रिव्यू नहीं है, बस हम इसका एक रिव्यू आपको दे रहे हैं कि अगर आप बेस मॉडल की तरफ जा रहे हो तो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, ड्राइविंग प्लेजर कैसा रहेगा। गाड़ी का पावर जो आउटपुट है वो एकदम शानदार है। जैसे अभी मैंने 94-95 पे स्पीड दे रखी है। गाड़ी में लग नहीं रहा है कि मुझे पावर की कहीं पे भी कमी आ रही है या फिर ऐसा कि गाड़ी बहुत तेज़ भाग रही है। गाड़ी का ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्लोली जा रही है और बिल्कुल कोई, जैसे स्कॉर्पियो है जो झोटे देती है, हिलती रहती है। जैसे आपको पता है कि ये मोनोकॉक चेसी के साथ आती है। तो मोनोकॉक चेसी में क्या है कि जो गाड़ी का इंजन है वो उसके, और जो फिटमेंट है वो उसके साथ ही करी जाती है। लेटर ऑन फ्रेम जैसे स्कॉर्पियो है, फॉर्च्यूनर है, उनमें उसके ऊपर करी जाती है। उससे उनकी हाइट ज़्यादा हो जाती है गाड़ी की। करंट ट्रिप ने हमने गाड़ी को 7 किलोमीटर चला लिया हाईवे पे और 13.9 का माइलेज ये MID में शो कर रही है। जैसे माइलेज की मैं बताऊँ, जैसे जो पुराने ऑन यूज़र्स हैं इसके 700 के 7XO के, वो बताते हैं कि उनका 17 से 18 का माइलेज आराम से नॉर्मल स्पीड, मतलब 80 to 90 की स्पीड में आ जाता है। और अगर ज़्यादा भगाओगे तो कोई भी गाड़ी माइलेज नहीं देती है। सिटिंग पोजीशन की मैं बताऊं तो बहुत बढ़िया ऊंचा बैठा हुआ हूं। इसमें आपको सीट को अप डाउन करने का फीचर भी दिया गया है जैसे बेस मॉडल है। और जो विजिबिलिटी है बिल्कुल फ्रंट पे है, बोनट मेरे बिल्कुल सामने है, बिल्कुल नीचे दिखाई दे रहा है और काफ़ी दूर तक तीसरी चौथी गाड़ी भी मुझे आराम से दिखाई दे रही है गाड़ी के गाड़ी। तो जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी है। दूसरा, कंफर्टेबली हम बैठे हैं, 3 बंदे इसमें गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल हिलाव वाला कोई भी सिस्टम इसमें है नहीं। जैसे स्कॉर्पियो है, पुरानी क्लासिक ले लो या N ले लो, दोनों का जो नेचर है वो हिलने वाला ही है। पीछे वाली जो सीट है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। दूसरा, म्यूजिक सिस्टम वगैरह काफ़ी बढ़िया दिया गया है इसमें आपको। छः स्पीकर का सेटअप इसमें आपको दिया गया है, ट्विटर वगैरह भी मिल जाएंगे। और दूसरा, जो एड्रोनेक्स से आप अपना पूरा मोबाइल वगैरह कनेक्ट करते हो तो पूरा यहीं पे आपको आपके क्या मैसेज आ रहे हैं, कौन सी कॉल आ रही है, आप सारा का सारा यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। लॉन्ग रूट में जा रहे हो, आपके साथ पैसेंजर है या फिर बच्चे हैं, उससे जो तीसरे वाली स्क्रीन है उसमें आप अपना एंजॉय कर सकते हो, वीडियो वगैरह अलग से देख सकते हो, वो इसीलिए इसमें दी गई है। सेटअप पूरा एकदम बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया इसका वो लग रहा है। हमें तो मज़ा आ रहा है बैठने में, गाड़ी चलाने में भी। जैप मॉडल में तो बढ़िया पावर लगा रही है। अभी मैं इसका जो मोड है वो जूम करता हूँ, जो इसका पावर वाला है, और उसमें आपको बताता हूँ फिर किस तरह की मुझे पावर मिल रही है। यहाँ पे ड्राइव मोड में 4 मोड हैं, सॉरी मैंने आपको पहले बताया 3 थे, वो 4 हैं। यहाँ पे कस्टम में अपने आप कर सकते हो, लेकिन हम 3 में ही चलाएँगे गाड़ी को। अभी हमने इसमें जूम मोड लगा दिया है। जूम का मतलब है पावर आउटपुट एकदम ज़बरदस्त हो जाती है, माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप कर जाएगी। वो लग भी रहा है, स्पीड ऐसे लग रहा है जैसे छोटी गाड़ी में चला रहा हूँ, कोई i20 वगैरह डीजल की, और गाड़ी उस तरह से भाग रही है धुआंधार। भाई गाड़ी में आ रहा है पूरा मज़ा। इतना तो कोई भी गाड़ी चलाओगे, स्कॉर्पियो N भी चलाओगे ना, तो उसमें भी इतना स्पीड एक साथ से नहीं आती है। वो उसका वजह ये है कि वो एयर कटिंग का जो एरोडायनेमिक्स है उसकी वजह से। वो खड़ी गाड़ी है, ये थोड़ा सा लंबी गाड़ी है, उस हिसाब से पावर आउटपुट जूम में एकदम ज़बरदस्त है। कोई भी लथार्जिकनेस नहीं है गाड़ी का। आप पंजा दबाओगे, एक्सीलेटर दबाओगे, गाड़ी भाग जाएगी एकदम। और गाड़ी का AC काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्गली काम कर रहा है। गाड़ी का आउटपुट जूम में एकदम बढ़िया है। जिप तो जो इसका मीडियम वाला है उसमें हम चला के आ रहे थे, उसमें भी ठीक था। अभी हम इसका जो मोड है उसको करते हैं बेस वाले में, जिप में। अब उसमें देखते हैं कि कितनी लथार्जिकनेस आती है, कितना गाड़ी कितना स्लो भागती है। जैसे हमने यहाँ से 1 टच में ही आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपका जो MID है उसमें भी आपको दिख जाएगा कि कौन सा मोड सिलेक्टेड है। उसको लगाते ही मुझे पता चल गया कि गाड़ी में कुछ चेंज हुआ है। लेकिन ये चीज़ है कि जिप मोड में आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि गाड़ी का जो
पावर आउटपुट है वो काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि आपको लग जाए कि हाँ भाई गाड़ी बिल्कुल नहीं भाग रही है। लेकिन टाइम लेगी, थोड़ा सा वो दिख रहा है, थोड़ा सा लथार्जीनेस तो आ रहा है, बट उतना नहीं आ रहा है कि जितना बिल्कुल ही स्लो होगी वो गाड़ी। जैसे 75 की स्पीड पे हम अभी थे और वहीं से मैंने एक्सीलेटर देना इसको स्टार्ट कर दिया था, जिप मोड में ही है, तो गाड़ी उठ गई है एकदम। ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, 95-100 की स्पीड हमने तुरंत ही अचीव कर ली है। सो ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से मान लो जैसे आप जिप मोड में चल रहे हो और 5 से 6 बंदे गाड़ी में बैठे हुए हैं, तब जाके जिप मॉडल में जैप मॉडल में जो पावर आती है उतनी पावर तो जिप में भी आपको आराम से मिल जाती है। थोड़े से बंदे अगर एक्स्ट्रा बैठेंगे तो भी, जैसे लाइट बहुत कम वेट कम डाल रखा है, लाइट ही बैठे हैं गाड़ी में, तो थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। अदरवाइज़ तो जिप मोड भी ठीक है, अगर आपको अच्छी माइलेज निकालनी है तो जिप मोड में भी आप निकाल सकते हो। सो अभी हम इसको जो इसका नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट मोड है उस कर देते हैं। एक और चीज़ है, जैसे आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, जैसे ड्राइव मोड में गए तो आपको यहाँ स्क्रीन में आ जाएगा जो भी मोड आपको सिलेक्ट करना है, देख के आप सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ एक और ये भी है, जैसे आपकी गाड़ी अभी जूम में, इसको एक और बार सिलेक्ट करोगे तो नेक्स्ट मोड में खुद से चली जाएगी, एक बार और करोगे तो वो जिप से स्टार्ट हो जाएगी। इसकी ये एक भी खासियत है, जैसे बाई चांस आप गाड़ी से चला रहे हो और आप उस पर नहीं ध्यान देना चाह रहे हो तो मोड इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट मोड वही सिलेक्ट कर लिया है। 18 किलोमीटर हमने गाड़ी को चलाया है। गाड़ी का जो रिव्यू है हमारी तरफ से तो दिखो है, जैसे मेरे पास Hyundai क्रेटा है और जैसे वही सेम फील मुझे इसमें आ रही है, वही स्टेबिलिटी मिल रही है। बिल्कुल गाड़ी ऐसे नहीं लग रहा कि मेरे कवर से बाहर जा रही हो, बट गाड़ी उससे काफ़ी बड़ी है, काफ़ी पावरफुल है, गाड़ी से उससे ऊंचे भी बैठे हैं, बम्पर बहुत, बोनट इसका काफ़ी बड़ा हुआ है, डैशबोर्ड काफ़ी बड़ा है। और गाड़ी में भाई हमारी तरफ से तो ये है कि अगर आप सेल्टोस क्रेटा ख़रीद रहे हो 17-18 लाख की, बजट कम है, तो डेफिनेटली आप बेस मॉडल एक 7XO की तरफ चले जाओ, आपको कोई भी रिग्रेट होने वाला है नहीं। बढ़िया बूट स्पेस मिलेगा, 7 सीटर गाड़ी है। 7 सीटर आपको नहीं भी यूज़ करनी है तो मत करिए, फोल्ड करके रखो सीट को, बिल्कुल फ्लैट बूट बन जाता है। बाई चांस कभी आपको यूज में आए तो आप अपना यूज़ कर सकते हो। टैंक टू टैंक में कितना देगी वो हम बनाएंगे आगे इसका वीडियो, फिर जैसे कुछ चल जाएगा, क्योंकि अभी 500 किलोमीटर की गाड़ी चली है, थोड़ा सा इसको 1000 किलोमीटर चल जाने देते हैं, उसके बाद माइलेज थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगी। लेकिन MID में भी 15.2 का शो कर रही है। सो इस गाड़ी के जो ओनर है वो अपने दोस्त हैं विक्रम पंडित जी, वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो विक्रम जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आप 10-15 दिन से गाड़ी चला रहे हो, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस गाड़ी को लेने के बाद। हाँ। जब मैं इसको बुक कर रहा था तो मुझसे उन्होंने बोला भी था, जो वहाँ पे महिंद्रा एजेंसी में जिनसे मैंने बाइक करी थी, कि भाई साहब पता नहीं गाड़ी कब तक आएगी, आप कोई दूसरी गाड़ी देख लो। मैंने कहा नहीं भाई मुझे तो यही गाड़ी लेनी है। मैंने फीचर्स वगैरह ऑनलाइन जैसे देखे तो इसमें मुझे तभी से पसंद आ रही थी। तो जब ये गाड़ी आई तो मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा भाई गाड़ी एजेंसी पे पहुंच गई है। तो ये पहली या दूसरी गाड़ी डिलीवर की थी उन्होंने बेस मॉडल में। तो उन्होंने बताया कि भाई साहब गाड़ी इतनी ज़बरदस्त है कि आपने बहुत सही करा वेट किया तो। भाई ज़बरदस्त हमें भी लग रही है पंडित जी, गाड़ी एकदम फीचर से भरी हुई है। और पंडित जी कितने की आपको ऑन रोड पड़ी है एकदम एक्चुअल प्राइस इसका जो ऑन रोड मुझे पड़ा, इसमें अलॉय व्हील वगैरह लगा के मुझे 17,80,000 रुपए में गाड़ी पड़ी। अगर अलॉय व्हील हम हटा दें, अगर किसी को नहीं लगाने तो 17.5-17.40 में गाड़ी मिल जाएगी। ये इतनी की पड़ जाती है, मतलब 17-20-25 के अराउंड, 20 के अराउंड। जैसे इससे पहले आप अमेज ऑन कर रहे थे, अमेज चला रहे थे डेली रन में, हाँ। इस पे आए, उसके हिसाब से तो काफ़ी बड़ी गाड़ी है, हाथी है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस ये रहा था कि जब पहली बार तो मैं इस गाड़ी को चलाने में डर लग रहा था कि इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से मुड़ेगी, कहाँ से कटेगी। पर जब कुछ किलोमीटर चलाई तो फिर इतना मज़ा आया कि फिर जैसे मैं इसको लास्ट सैटरडे संडे 4-5 दिन मैंने इसको रखा, उसके बाद जब मैं अपनी गाड़ी अमेज में बैठा तो ऐसे लगा जैसे अल्टो में आ गया हूँ फिर से। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी ही गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी कोई चलाई थी। मैं आपको बता दूं साथियों, इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग मिलता है आपको ना, जैसे स्कॉर्पियो के जो बेस मॉडल हैं उसमें आपको मिलता है हाइड्रोलिक, लेकिन यहाँ 7XO में महिंद्रा देती है इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग। हाइड्रोलिक में तो आपकी बाजू थक जाएंगी, अगर आपको टोले शोले बनाने तो आप हाइड्रोलिक स्टीयरिंग वाली गाड़ी पे जाओ। लेकिन इसका स्टीयरिंग बहुत ही लाइट है, बहुत स्मूथ है और एकदम बढ़िया मक्खन की तरह कट जाता है। बढ़िया स्टीयरिंग पे रैप किया गया है, ये मतलब रैप नहीं है बट ये रैप की तरह ही लग रहा है, अलग से नहीं है। सॉरी मैं आपको बता रहा जैसे रैप है, लेकिन रैप नहीं है। लेकिन इस पे जो कुशनिंग वगैरह सी दी गई है ना यहाँ से, ये काफ़ी अच्छी है, मतलब ये रैप की तरह ही लगती है। ये काफ़ी बढ़िया लगा मुझे इस देख के इस पर। पंडित जी और कुछ ऐसा
आप कुछ शेयर करना चाहो, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं जो लेना चाह रहे हैं इस गाड़ी को, या फिर जिनका बजट 17 से 18 लाख है और वो ये सोच रहे हैं कि यार मैं फ़ीचर पैक गाड़ी ले लूँ, जैसे कोई क्रेटा सेल्टोस, उसमें इस रेंज में थोड़े से ठीक ठाक फीचर मिल जाएंगे, या फिर ये गाड़ी ले लूँ, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखो जी, मैं तो जैसे अभी सोनू भाई हमारे बनाते भी वीडियो, उन्होंने पहले भी बनाई थी XUV 7XO की, तो मैंने के भी रिव्यूज़ देखे, कुछ मैंने और भी मतलब बहुत सारी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन किया, तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट थी, तो मैं तो इसी को बेस्ट बोलूँगा, क्योंकि जब मैंने खर्च किया है पैसा तो ये सोच समझ के ही किया है कि मुझे इन सब गाड़ियों के साथ कंपैरिजन करने के बाद मुझे तो यही बेस्ट लगी, और लेने के बाद और अपना डिसीजन पे मुझे कहीं पे भी कोई ऐसे नहीं लग रहा कि भाई मैंने कोई गलत डिसीजन लिया है। तो भाई ये थी ऑनर की जुबानी 7XO की कहानी, उन्होंने सारा कुछ आपको बता दिया है। हमें खुद एक क्रेटा ऑनर हूँ और मुझे भी लग रहा है कि मुझे ये गाड़ी ले लेनी चाहिए थी उतने पैसे खर्च करने के बाद, काश मैं थोड़ा वेट करता, बट मैंने तो पिछले साल ली थी तो उस टाइम पे ये आई नहीं थी। बट अगर आप जा रहे हो क्रेटा की तरफ या सेल्टोस की तरफ और आपको बजट 17-18 लाख है या फिर 20 लाख भी है, तो उस ऊपर का मॉडल आपको मिल जाएगा, तो मैं आपको डेफिनेटली यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस गाड़ी की तरफ जाओ, 7 सीटर की तरफ जाओ। वो क्यों? देखो, सबकी फैमिलियाँ हैं, सबके परिवार हैं, जैसे आप कहीं घूमने जाते हो तो सबको नीड होती है कि यार चलो एक बंदा और बैठा लेते हैं, परिवार में से कोई जा रहा है, तो उस टाइम पे हमें ये लगता है कि यार हम 7 सीटर गाड़ी हमारे पास आज होती तो हमें किसी का देखना नहीं पड़ता। तो यूज़ ना करो आप, चाहे बेशक 5 सीटर में ही यूज़ करते रहो, कोई बड़ी बात नहीं, बट 7 सीटर का एक अपना अलग मज़ा है। गाड़ी करीब 4680 मिलीमीटर लंबी है, काफ़ी वाइड है, 1800 मिलीमीटर के आसपास, तो गाड़ी में कोई भी कहीं भी परेशानी है नहीं। गाड़ी एकदम बढ़िया चकाचक चलती है, इंजन में पावर बढ़िया है, दूसरा माइलेज भी ठीक ठाक देती है। जो मेरे कई दोस्त हैं वो चला रहे हैं 17-18 का माइलेज अच्छे से निकाल रहे हैं। 17-18 ही आपको क्रेटा सेल्टोस में मिलेगा, उनसे भी कुछ बहुत ज़्यादा मिलने वाला है नहीं, अगर आपको लग रहा है। अगर आप उससे चलाओगे 70 की स्पीड पे तो बात अलग है, वरना 100 की स्पीड पे 17-18 ये मैक्सिमम से भी माइलेज मिलता है, इतना इससे भी मिल जाएगा। दूसरा, पावर आउटपुट आपके पैर के नीचे ही है, कितना ही गाड़ी में पंजा दबा लो, गाड़ी एक साथ भाग निकलेगी। तो बढ़िया गाड़ी है, हमारी तरफ से दीगो है, और हम तो यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आपका बजट इतना ही है तो डेफिनेटली इस गाड़ी की तरफ चले जाएँ, ये गाड़ी ले लें। चलो फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, अन्य किसी और गाड़ी को चलाएंगे। जब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें। चलो, जय श्री राधे, जय श्री राम।